आज विवेकानंद जयंती के दिन हम सब स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं। कम ही ऐसे लोग हुए हैं जिनसे दुनिया में लोग इंस्पायर हुए हैं, उनसे प्रेरणा ली है। स्वामी जी ने अपने जीवन भर और इतनी कम उम्र में दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा होगा जिसने इतना बड़ा संदेश दिया हो। समाज को सुधारने के लिए, समाज कैसे आगे बढ़े और अपने विचारों से लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो, उसके लिए लगातार स्वामी विवेकानंद जी काम करते रहे। आदरणीय उदय प्रताप सिंह ने जिस तरीके से याद दिलाया कि स्वामी विवेकानंद जी की जो स्पीच थी शिकागो की, उसको हम सब याद करते हैं। उस घटना को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और लेखक ही नहीं, लीडर्स, भारत के पॉलिटिकल लीडर्स, दुनिया के और जो थिंकर्स हैं, उन्होंने भी इस बात की अपने भाषणों में, अपने लेखों में जिक्र किया है। और कहा जाता है कि जब स्वामी विवेकानंद जी स्पीच देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने जब ये कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, न जाने कितनी देर तक तालियां बजती रही उनके स्वागत में। और जो उन्होंने संदेश दिया भारत का, भारत की परंपराओं का, भारत के धर्मों का, भारत की जीवन शैली को लेकर के, मैं समझता हूं दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण और भारत का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। जहां उनके भाषण का एक हिस्सा मैं आपके साथ सामने पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेंस बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन एज ट्रू. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the, और कंटिन्यू की उन्होंने स्पीच, जो उन्होंने दिशा दी कि गरीब की सेवा, कमजोर की सेवा, मानव की सेवा ही सबसे बड़ी है। और आज के माहौल में जो भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता अपनाया है वो समाज को बांटने का है, टॉलरेंस का रास्ता नहीं है। जो शिक्षा स्वामी विवेकानंद जी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की, वो रास्ता भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। इसलिए आज के दिन जब हम स्वामी जी को याद कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, तो ये संकल्प लें कि उनके बताए हुए रास्ते पर उन्होंने जो समाज की सेवा के लिए शिक्षा दी, उसको अपना करके और उनकी तमाम बातों को अपने जीवन में अनुकरण कर करके उस रास्ते पर चलने का काम करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि उनको होगी। उस पर क्या कहेंगे? पत्रकार साथियों, ये वो लोग हैं जो अपनी नौकरी को लिए, जिन्हें नौकरी मिलनी थी, मिल चुकी थी, या कहीं घोटाला हुआ है, आरक्षण को लेकर वो छात्र, नौजवान, युवा बैठे हैं। लेकिन सवाल इसके साथ साथ ये भी है, मैं आज आपसे कह रहा हूँ, आज युवा दिवस पूरे देश, जहाँ भी लोग विवेकानंद जी को मानते हैं वहाँ याद कर रहे होंगे और मनाते हैं। आने वाले समय में यही सरकार रही तो नौकरी मिल पाना सपना हो जाएगा। नौकरियां खत्म हो गई, नौकरियां नहीं है अब। जिस रास्ते पर भारत की अर्थव्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी ले गई है, आने वाले समय में नौकरी का सपना भूल जाइए। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट मीट हुई, 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए। बिहार में इन्वेस्टमेंट मीट हुई, वहां भी कुछ एमओयू हुए हैं। बंगाल में भी कुछ एमओयू हुए हैं। हाल ही में तमिलनाडु में, जहां द्रविडियन वे ऑफ गवर्नेंस को बधाई देकर के आए प्रधानमंत्री जी, और ये भी कह आए मेक इन इंडिया का अगर कहीं सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है
तो वो ड्रेविडियन वे ऑफ गवर्नेंस से ही दिखाई देता है। तमिलनाडु में एमओयू साइन हुए, इन्वेस्टमेंट मीट हुई है, तो सोचिए आपके उत्तर प्रदेश को क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है। इसलिए आने वाले समय में हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि ये आज के समय पे जो नौकरियां मिलनी है, डिलीवरी बॉय बन गए आप, कोई अमेजोन में काम कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। सोचिए कैसी अर्थव्यवस्था बन गई है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को जो पढ़ाई करके डिग्री हासिल करें अच्छे से अच्छी, उनको क्या नौकरी, डिलीवरी बॉय की नौकरी दी है। समाजवादियों की सरकार जब भी बनेगी उन्हें सम्मान का रोजगार देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और आज के दिन याद रखना आप लोग, नौकरियां का रास्ता बीजेपी ने हमेशा के लिए बंद कर दिया। अखिलेश जी गारंटी की बात करते हैं आयुष्मान कार्ड के नाम पर। अभी कैंसर पीड़ितों की मदद की बात हो रही थी, तमाम बड़े हॉस्पिटल, पीजीआई, एम्स, वहां पर जब आयुष्मान कार्ड धारक जाते हैं तो उन्हें दवाएं मिलने में, यहाँ तक कि इलाज मिलने में भी दिक्कतें आ रही हैं। आयुष्मान में तो है ही घोटाला, वो सब सामने आया है। आधी अधूरी भी मदद करती है सरकार, पूरी मदद नहीं करती है। कैंसर इंस्टीट्यूट जिसको बन करके तैयार हो जाना चाहिए था, गरीबों को फ्री इलाज मिलता। आज के समय के हिसाब से जो मशीनें होनी चाहिए, जिस तरह का आधुनिक इलाज होना चाहिए, इलाज के साथ साथ जो दवाई होनी चाहिए थी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, वो भी इन्होंने आधी अधूरी छोड़ दी है। तो इस सरकार से कोई आप उम्मीद नहीं कर सकते। ये गारंटी उसी तरह की घंटी है जिस तरीके से आपको कोरोना में ताली और थाली बजवाई थी। ये गारंटी किसानों की आय की दोगुनी के लिए क्यों नहीं है? जब आपने ये कहा कि किसानों की आय दोगुनी होगी, तो आय दोगुनी के लिए गारंटी क्यों नहीं है? आज एक वीडियो में देख रहा हूं कि कुछ नौजवान मिलकर के एक शटर को खोल रहे हैं गाजियाबाद में। शटर को खोल लिया और आगे क्या हुआ होगा तो वो तो बात की रिपोर्ट आएगी, उसमें पता लगेगा। लेकिन सुनने मारा चोरी हो रही है। आजकल चोरी की छोटी छोटी घटनाएं इतनी हो रही जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जो लोग जो गारंटी दे रहे थे जीरो टॉलरेंस की, क्या कानून व्यवस्था जीरो हो गया इनकी? जो करप्शन की गारंटी दे रहे थे कि जीरो टॉलरेंस करप्शन होगा, इतनी लूट उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुई होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। इसलिए गारंटी इनकी घंटी है। सरकार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के साथ इसी तरह भेदभाव करने का काम करेगी। पूरा बजट डाइवर्ट कर देंगे किसी शहर की तरफ, किसी आयोजन की तरफ। और ये जितने भी हमारे पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक भाइयों का बजट जो काटा जा रहा है या कम किया जा रहा है, और अगर पंथ हॉस्टल का बजट काटा गया इलाहाबाद में, स्कॉलरशिप या और सुविधाओं को देने वाली जो बजट थी, तो ये सब कहीं ना कहीं इवेंट में जा रहा है, आयोजनों में जा रहा है। तो इससे बड़ा धोखा संविधान को क्या हो सकता है? हमारे लोकतंत्र में इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को तोड़ने का इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? डॉक्टर राममोहन लोहिया के सपनों को तोड़ने का काम यही है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक और आदिवासियों का बजट काट दो, उनका कम कर दो।